वरुण शर्मा हमारे साथ है, सतना से जुड़ गए फोन लाइन पर, और अलीराजपुर से मनीष वानी जुड़ गए हैं। मनीष, सबसे पहले मैं आपका रुख कर रही हूँ। उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, क्या कह रहा है समीकरण, कौन कितना मजबूत? मनीष, आवाज मिल रही है आपको मेरी? लगता है मनीष तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है। वरुण, आपके पास मैं आना चाहूंगी। उपचुनाव की तारीखों का वरुण ऐलान हो चुका है, और सतना की हम अगर राजनीति की बात करते हैं तो सतना की राजनीति का विंध्य का दबदबा बहुत ज्यादा मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। और हाल ही में हमने देखा है कि कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व नेता प्रतिपक्ष राहुल भैया, अजय सिंह और राहुल भैया ने अपने जन्मदिन पर जिस तरह से शक्ति प्रदर्शन किया, तो क्या लग रहा है कि ये शक्ति प्रदर्शन किस दिशा में जा रहा है? वरुण वाला क्षेत्र, हेलो जी वरुण, इस प्रकार में बिल्कुल मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अजय सिंह राहुल भैया का सतना में पकड़ है, क्योंकि यहाँ से वो चुनाव लड़ चुके हैं, हालांकि उन्हें सफलता नहीं मिली, लेकिन वहां पर इनके समर्थक और करीब करीब पूरे विंध्य में अजय सिंह राहुल का हस्तक्षेप रहता है, उनके समर्थक हैं। तो शक्ति प्रदर्शन के अगर जन्मदिन को छोड़ दिया जाए तो भी रैगांव क्षेत्र में ये उनकी कहीं न कहीं चलती है, और कई बार यहाँ की टिकटों का, सतना जिले के टिकटों का निर्धारण भी एक आध विधानसभाओं को छोड़कर वो करते हैं। पिछली बार उन्हीं की पसंद से टिकट मिली थी कल्पना वर्मा को, हालांकि उन्होंने विजय प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन अजय सिंह राहुल की यहाँ पर चलेगी और निश्चित रूप से, लेकिन उनके कई विरोधी ऐसा तो नहीं है वरुण की अजय सिंह और राहुल भैया की चलेगी, तो इस जन्मदिन पर जिस तरह से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया, आप कह रहे हैं कि हालांकि उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो फॉलोअर्स हैं बहुत ज्यादा हैं, और इस तरह के शक्ति प्रदर्शन वक्त वक्त पर देखने को मिलते हैं, क्योंकि अजय सिंह और राहुल भैया खुद 2018 में अपनी सीट हार चुके हैं। उसके बाद से मध्य प्रदेश में हमने देखा कि कांग्रेस की सरकार थी, उम्मीद की जा रही थी कि कहीं ना कहीं उनको सेट किया जाएगा। बीच बीच में उनकी नाराजगी भी हम देख रहे हैं, क्योंकि अभी उनको जितना एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि उनके पास कोई पद नहीं है, वो किसी सदन के सदस्य नहीं है, इसलिए उनकी सक्रियता हम उस हिसाब से नहीं देखें। तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन जो उनके जन्मदिन पे हमने देखा और सतना की जनता ने देखा, क्या वो अपनी टिकट की खुद दावेदारी कर रहे हैं? जी नहीं, क्योंकि ये एक तरह से आरक्षित सीट है, इसलिए उनकी दावेदारी का कोई सवाल नहीं उठता। लेकिन जिस प्रकार से नरोत्तम मिश्रा का बयान आया कि कांग्रेस के जो बुजुर्ग नेता है, खास करके उनका इशारा कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पे था, वो उनके मतलब उनको समझ नहीं पा रहे, उनका उपयोग नहीं कर पा रहे। तो अजय सिंह राहुल हालांकि चुनाव में सफलताएं नहीं मिली, लेकिन अभी भी ये नहीं कहा जा सकता कि उनका प्रभाव नहीं है, उनके लोग नहीं है। और इस बार उन्हें जन्मदिन जिस तरीके से मनाया, उससे भी ये लगा कि एक सियासी जो हलचल है वो तेज हुई। लेकिन मैं यहाँ पर बता दूं कि जो रैगांव का मामला है, उसमें चूंकि इनके घोर विरोधी हैं, यहाँ के जो सिद्धार्थ कुशवाहा है, वो अजय सिंह राहुल को बिलोंग नहीं करते। जो पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष हैं वो अजय सिंह राहुल, राजेंद्र सिंह, वो अजय सिंह, ऐसे माने उनके विरोधी भी हैं जो कांग्रेस पार्टी के ही हैं। और अभी जो बीच में अजय सिंह राहुल को लेकर कमलनाथ के बयान और कई बयानबाजी हुई है, उनकी उपेक्षा की जा रही थी। तो कांग्रेस में ये बात सही है कि उनको कहीं ना कहीं उपेक्षित होना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद भी इसके इधर विंध्य क्षेत्र में खासकर सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, इन क्षेत्रों में उनके प्रभाव है और उसको नकारा नहीं जा सकता। मैं जहां रैगांव चुनाव की बात करूं, वहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने 15 दिन के भीतर ताबड़तोड़ जनदर्शन कार्यक्रम किए, 4 बड़ी सभाएं की और कई करोड़ों के उन्होंने घोषणाएं की, जिसमें से कॉलेज, जनता का मूड क्या कहता है? जनता का, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बखूबी जानते हैं कि कब कौन सा मुद्दा डाइवर्ट करना है और कब कैसे, कहां पे, किसको किस तरह से रिझाना है। जनता क्या कह रही है? जो हमने देखा कि 1 साल पहले जिस तरह से जो नाराजगी हमने देखी थी वोटर उसमें, और कुछ लोगों में नाराजगी थी कि हाँ हमने वोट दिए कांग्रेस को, लेकिन सरकार बीजेपी की बन गई। अभी टिकाऊ बिकाऊ का मुद्दा उस वक्त था। इस वक्त क्योंकि ये जो उपचुनाव हो रहे हैं, इनके समीकरण बिल्कुल अलग हैं। तो क्या जनता क्या कह रही है, बहुत संक्षेप में? यहाँ का एक जो मामला है वो, चूंकि यहाँ के 4 बार से विधायक रहे जुगल किशोर बागरी काफी लोकप्रिय थे,
और भाजपा के हमेशा रहे। तो यहाँ पर चुनाव थोड़ा सा सिंपैथी से जोड़कर देखा जा रहा है जनता में, ठीक है, क्योंकि ठीक है। मनीष, बहुत संक्षेप में बताइए जनता क्या कह रही है, बहुत संक्षेप में। देखिए रस्क, जनता यहाँ पर जो है वो भारतीय जनता पार्टी का माहौल काफी अच्छा है, लेकिन टिकट वितरण को लेकर जो नाराजगी सामने आएगी वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है, क्योंकि भाजपा में कांग्रेस के मुकाबले 3 गुना दावेदार ज्यादा है, और अगर टिकट अगर सही कैंडिडेट को अगर वितरण नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को यहाँ भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ठीक है जी, चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जोड़ने के लिए। वरुण, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और साथ ही हमारे साथ सहयोगी अखिलेश भी जुड़े हुए थे खंडवा से, उनका भी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आंगनबाड़ी